आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो फटी जींस पर सीएम तीरथ का ज्ञान, बोले पश्चिमी संस्कृति के पीछे पागल युवा। तो सीएम तीरथ सिंह ने देहरादून के बाल संरक्षण आयोग की ओर से नशा मुक्ति को लेकर आयोजित कार्यशाला में जींस पहनने को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज के युवा फटी जींस पहनकर सरेआम अपने घुटने दिखाते नजर आते हैं। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठे हैं। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैंने कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? व्यक्ति कोई भी हो, चाहे आम आदमी या मुख्यमंत्री, भाषा की मर्यादा हर एक को रखनी चाहिए। अभी हाल ही के अपने बयान में नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बहुत ही ओछी और अमर्यादित टिप्पणी करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आजकल के बच्चे फटी जीन्स पहनकर अपने आप को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। मैं समझती हूं कि मुख्यमंत्री जैसे स्टेचर के व्यक्ति को इस तरह की अमर्यादित अशिष्ट टिप्पणी बिल्कुल शोभा नहीं देती। राज्य सरकार पर बरसे देवेंद्र यादव, कहा चेहरे बदलकर क्या साबित करना चाहती है बीजेपी। तो उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव बुधवार को चमोली और रुद्रप्रयाग के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। वही खबर है देहरादून से, होटल के कमरे में महिला की मौत बनी रहस्य। मृतका की बहन ने जीजा पर लगाया गंभीर आरोप। तो नगर कोतवाली क्षेत्र में होटल एम्बेसडर में कमरा नंबर 321 में मिली महिला की लाश का मामला अभी भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस अभी तक महिला की मौत की गुल्थी नहीं सुलझा पाई है। पुलिस अभी तक उस युवक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाई जिसके साथ महिला उस रात होटल में आई थी। बहन का जीजा पर गंभीर आरोप। तो सीओ सिटी शेखर सुयाल के अनुसार मृतका की बहन ने अपने जीजा पर गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मृतका का पति उसे होटल में भेजा था और उससे गलत काम करवाता था। बहन की शिकायत पर पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस सेलाकुई से लेकर होटल तक के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि युवक का कोई सुराग मिल सके। वहीं खबर है श्रीनगर से, गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जयपाल को मिला एनवायरमेंट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड। तो हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान को राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी द्वारा सम्मानित किया गया। वही खबर है काशीपुर से, खनन में लिप्त होने के आरोप में 2 सिपाहियों का तबादला, इंस्पेक्टर को भी थमाया नोटिस। तो खनन में लिप्त होने के आरोप में 2 सिपाहियों का ट्रांसफर किया गया है। वही खबर है जल्द गेहूं क्रय खोलने की मांग को लेकर किसानों ने दिया ज्ञापन। तो खटीमा में किसानों ने जल्द गेहूं क्रय केंद्र खोलने की मांग को लेकर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बागेश्वर से खबर है, बागेश्वर में मातृभाषा पाठ्यक्रम के लिए गोष्ठी का आयोजन। तो बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में मातृभाषा पाठ्यक्रम को लेकर के विचार मंथन गोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तराखंड, आज सचिवालय में होने वाली उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई। तो देहरादून स्थित सचिवालय में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई। बताया गया कि यह बैठक बाद में होगी। वहीं बैठक स्थगित होने का कारण मुख्यमंत्री की आज अन्य बैठकों को बताया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बुधवार को सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक लेने वाले थे, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों के होने की संभावना जताई जा रही थी। आज होने वाली बैठक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दूसरी कैबिनेट बैठक थी। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़ में ग्लेशियर खिसकने से टूटा सीपू और मारसा गांव को जोड़ने वाला पुल। तो वो पिछले सप्ताह बर्फबारी होने से दारमा घाटी में कई जगह ग्लेशियर खिसकने लगे हैं। इससे सीपीडब्ल्यू की निर्माणाधीन सड़क सेला की बॉलिंग तक कई जगह बंद हो गई है। दारमा घाटी के अंतिम गांव सीपू और मारसा को जोड़ने वाला सीपू गाड़ पर बना लकड़ी का पुल बाढ़ में बह गया है। इस बार 10 मई को खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट। तो हेमकुंड साहिब के कपाट इस बार 10 मई को खुलेंगे। हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मंगलवार को सचिवालय में मुलाकात कर ट्रस्ट के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून के स्थान पर 10 मई को खोलने का फैसला लिया गया है। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव, 2 मई को आएंगे नतीजे। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव 17 अप्रैल को होगा। मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस.ए. मुरुगेसन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत 30 मार्च तक नामांकन किए जाएंगे। कार हादसा, रात भर मनाया इकलौती बेटी की शादी का जश्न, सुबह नींद की झपकी ने ले ली 4 जिंदगियां। तो उत्तराखंड के किच्छा में गदरपुर में शादी समारोह से लौट कार मंगलवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। इकलौती बेटी की शादी को लेकर गोयल परिवार में काफ़ी समय से तैयारी चल रही थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि रात भर की खुशियां सुबह बेटी की विदाई के बाद माता में बदल जाएंगी। एक ही परिवार के 2 सदस्यों समेत 4 लोगों की मौत ने वर वधू परिवार को झकझोर कर रख दिया है। जिसने भी यह खबर सुनी उसकी आंखें भर आई। कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने हादसे का कारण चालक को नींद की झपकी आना बताया है। कोतवाल ने बताया कि कार सवार सभी लोग रात भर विवाह समारोह में रहे। सुबह विदाई के समय गदरपुर से चले, रात भर जगे होने के कारण उसे नींद की झपकी आई और हादसा हो गया। सल्ट उपचुनाव में सर्वजन स्वराज पार्टी भी उतारेगी कैंडिडेट। तो सल्ट उपचुनाव में सर्वजन स्वराज पार्टी भी अपना भाग्य आजमाने जा रही है। पार्टी में उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अल्मोड़ा से खबर है, अल्मोड़ा डिपो में ड्राइवरों की कमी, यात्री हो रहे परेशान। तो अल्मोड़ा डिपो में बस ड्राइवरों की कमी से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ से वापस लौटी माई, स्वागत करने पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती। तो 4 महीने केदारनाथ धाम में तपस्या करने के बाद साध्वी ललिता गंगोत्री धाम वापस लौट गई। गौरीकुंड में ललिता माई का स्वागत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती पहुंची हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम तीरथ का कड़ा संदेश, एई-जेई को निलंबित किया है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी जिले में तैनात एई और जेई को निलंबित कर दिया।